आज हमारा जिला स्तरीय आक्रोश मार्च है केवल एकमात्र मुद्दे ओपीएस की बहाली को लेकर। लेकिन सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही, तो आज काले कपड़े पहनकर रोष मार्च शहर के अंदर वही निकालेंगे और सरकार को ये हमारी चेतावनी होगी। सरकार नहीं मानती तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह हमने वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाकर इस सरकार को सबक सिखाने का काम किया, जो हमारी सुनवाई नहीं करेगी उनके खिलाफ वोट डालने का काम। हमारी बिना मर्जी के हमारा पैसा शेयर मार्केट में जो लगा रहा है, आप देख रहे होंगे युद्ध रूस और यूक्रेन का होता है और नुकसान हरियाणा के कर्मचारियों का होता है। हमारी लड़ाई उस चीज के खिलाफ है। जो सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कर्मचारियों की, जो एक कर्मचारी 30 से 35 साल विभाग को देने के बाद आज खाली हाथ घर आ रहा है, एक भी कर्मचारी लाठी खाने के लिए नहीं है। अब हम वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चला रहे हैं। जो सरकार हमारा साथ नहीं देगी, हम उसको सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। हरियाणा सरकार की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव में एससी वर्ग की नाराजगी झेलने के बाद अब कर्मचारियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रविवार को ओल्ड पेंशन बहाली की मांग को लेकर विभिन्न विभाग के कर्मचारी व अधिकारियों ने हाथ पर काला कपड़ा व काली ड्रेस पहनकर रेवाड़ी शहर के यादव धर्मशाला से शुरू होकर अंबेडकर चौक, धारवेड़ा चुंगी व जज्जर चौक से होते हुए नायवाली तक सरकार के खिलाफ रोष मार्च निकाला। वहीं चेतावनी भी दी, यदि सरकार ने समाधान नहीं किया तो विधानसभा चुनाव में 2 लाख कर्मचारी व उनके परिवार सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। अब आपको दिखाते हैं रोष मार्च के दौरान कर्मचारियों ने क्या कहा। आज हमारा जिला स्तरीय आक्रोश मार्च है केवल एकमात्र मुद्दे ओपीएस की बहाली को लेकर। हम सरकार से कई बार रैली करने, प्रदर्शन करके आग्रह कर चुके हैं, लेकिन सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही। तो आज काले कपड़े पहनकर रोष मार्च आज रेवाड़ी के शहर के अंदर वही निकालेंगे और सरकार को ये हमारी चेतावनी होगी कि जल्द से जल्द पुरानी पेंशन बहाल करे। अगर ऐसा नहीं करते तो इन जिला स्तरीय प्रदर्शनों के बाद हम 1 सितंबर को पंचकुला में एकत्रित होकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। उसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं मानती तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह हमने वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाकर इस सरकार को सबक सिखाने का काम किया, वही वोट फॉर ओपीएस की मुहिम हम जन जन तक लेकर जाएंगे। आम जनता का सहयोग भी मांगेंगे, हमारे परिवार हमारे साथ है और निश्चित तौर पर जो हमारी सुनवाई नहीं करेगी उनके खिलाफ वोट डालने का भी काम। कितने कर्मचारी हैं जिनको ये लाभ मिलना है पुरानी पेंशन? देखिए, हरियाणा प्रदेश में 2 लाख एनपीएस कर्मचारी हैं जिनको लाभ मिलना है। 4th क्लास कर्मचारी से लेकर 1st क्लास IAS अधिकारी तक इसके अंदर शामिल है और सभी मांग कर रहे हैं, सभी सरकार से चाहते हैं कि उनकी सामाजिक सुरक्षा। लंबे समय से आप लोग प्रदर्शन करना और तमाम तरह के विरोध जता रहे हैं, हठधर्मिता क्या है? सरकार क्यों नहीं? सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है और कहीं ना कहीं बड़े पूंजीपति या शेयर बाजार के अंदर जो आज पैसा लगाया जा चुका है, उनका दबाव सरकार के ऊपर है, उनको लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। होना तो ये चाहिए कि उस पैसे को आम जनता के लिए खर्च किया जाए, उस पैसे को विकास कार्यों में खर्च किया जाए, लेकिन वो कर्मचारियों का पैसा काटकर आम जनता के टैक्स का पैसा सरकारी खजाने से शेयर बाजार और बड़े पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। और इस पॉलिसी में जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि जो पैसा इन्वेस्ट हो गया उसकी वापसी की गारंटी नहीं है, ना पेंशन का कोई प्रावधान है। ये केवल संवैधानिक तौर पर एक ठगी और चोरी का काम। आज कौन से विभाग के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं? कहाँ से कहाँ तक आप प्रदर्शन? ये तमाम विभागों के कर्मचारी और अधिकारी, जैसे कि मैंने बताया, 4th क्लास कर्मचारी से लेकर 1st क्लास अधिकारी पेंशन वाली संघर्ष समिति के बैनर पर लड़ रहे तमाम विभागीय संगठन है और राव तुलाराम चौक तक हम ये रोष मार्च निकालेंगे। वैसे क्या नाम है? मैं ऋषि नयन, प्रदेश महासचिव पेंशन वाली संघर्ष समिति हरियाणा। पूरा क्या विरोध है? इतने काले कपड़े आप लोग कर रहे हैं? देखिए, हमारा विरोध केवल और केवल जो हमारा कर्मचारियों का शोषण, हमारी बिना मर्जी के हमारा पैसा शेयर मार्केट में जो लगा रहा है, आप देख रहे होंगे युद्ध रूस और यूक्रेन का होता है और नुकसान हरियाणा के कर्मचारियों का होता है। हमारी लड़ाई उस चीज के खिलाफ है। जो सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कर्मचारियों की, जो एक कर्मचारी 30 से 35 साल विभाग को देने के बाद आज खाली हाथ घर आ रहा है, हमारे जो कर्मचारी एनपीएस के तहत रिटायर्ड हुए हैं उनकी जो पेंशन आप देखोगे एनपीएस के तहत बनी है, किसी की 700, किसी को 1500, किसी को 1200, बुढ़ापा पेंशन से भी कम उनकी पेंशन बढ़ रही है। उस चीज के खिलाफ हमारा विरोध है और 2018 से हम लगातार ये विरोध करें। हमने साइकिल यात्रा निकाली है, पिछली साल जून के महीने में हमने रामलीला मैदान भरने का काम किया तो कर्मचारियों ने किया और लगातार हरियाणा में स्टेट लेवल के हो चाहे ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल के लगातार हम धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को 10 साल होगी, 6 साल आपने विरोध प्रदर्शन किया, फिर भी मांग नहीं मानी गई। देखिए, आगे विधानसभा चुनाव बिल्कुल देखिए, आज जैसे जैसे नई पीढ़ी आती है, विचारधाराएं नई लेकर आती है। अब हमने आंदोलन का स्वरूप बदल दिया है। हमारे जो पुराने कर्मचारी थे वो क्या करते थे, 5-6 महीने आंदोलन करते थे, उन पर लाठियां बांधी जाती थी। जब उनका दर्द कम हो जाता था फिर वो आंदोलन के लिए निकलते थे, फिर उन पर लाठियां बांधी जाती थी और वो उठकर फिर वापस चले आते थे। लेकिन अब हमारी लड़ाई, हम एक भी कर्मचारी लाठी खाने के लिए नहीं है। अब हम वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चला रहे हैं। जो सरकार
हमारा साथ नहीं देगी, हम उसको सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। केवल और केवल सत्ता में जाने का रास्ता ओपीएस है, ये हमने हिमाचल में सिद्ध करके दिखाया है।